सभी को प्यार भरा राधे राधे। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब कुशल मंगल हो और आगे भी कुशल मंगल रहे। और पंडित गंगेश्वर चैनल में जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम और एक पाम को रीड करने वाले हैं। ये एक फीमेल हैंड है जिनका नाम जो है वो काव्या शर्मा जी है। और इनका जो उम्र हो रहा है वो 36 और 37 के आसपास हो रहा है। अब इनका क्या क्या क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं। इनका कहना है ये है कि मेरा स्वास्थ्य प्रायः खराब रहता है। मैं अपने शरीर से बहुत परेशान सी रहती हूँ। एक के बाद कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। तो ये बीमारी कब तक ठीक हो जाएगी? मैं पूर्ण रूप से मेरा जो स्वास्थ्य है कब ठीक हो पाएगा? मैं हॉस्पिटलों का चक्कर लगा करके परेशान हो चुकी हूँ। तो इनको जो पूरी जानकारी चाहिए वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित चाहिए। ये क्यों बीमार रहती है? इनका कहना है कि कुछ समय बाद ये बीमार होती रहती है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे काव्या शर्मा जी का जो है हैंड क्या बताता है इनके जीवन के बारे में, और इनका स्वास्थ्य क्या इसी तरह बना रहेगा, इनका स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा ये हम जानेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना विलंब करते ही वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, काव्या शर्मा जी का जो पाम है वो एक रेक्टेंगल शेप है। ये हम देख सकते हैं एक रेक्टेंगल शेप, और रेक्टेंगल शेप वाले का जो हैंड है वो ये बताता है कि 30 के एज के बाद, मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि 30 के एज के बाद इनका जो है प्रोग्रेस होना, यानी जीवन में काफ़ी बदलाव अच्छे रूप में होने लग जाते हैं। जो कि इनका एज अभी जो है 37 की उम्र में है। तो और दूसरा क्या, इनका कलर क्या बताता है? देखिए, हाथ का अगर कलर हम देखें तो ये वाइट कलर में नज़र आ रहा है पाम। और वाइट कलर वाले का जो पाम होता है, ऐसे लोग जो है ना प्रायः दिखने में जो निराश नज़र आते हैं। जो इनको देख करके ही लोग जज कर लेते हैं इनको कोई परेशानी ज़रूर बनी हुई है। तो मेरा यही कहना है काव्या शर्मा जी से कि ये जो अपने मानसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करे, अपने मानसिक रूप को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि ये बार-बार सोचना, क्योंकि मंगल पर्वत पे हम आगे आएँगे कि मंगल पर्वत पे रेखाएँ बनी हुई है, इसका क्या मतलब होता है? परंतु मैं हाथ का कलर देख कर के ये बता सकता हूँ, ये जो है प्रायः जो है निराश रहती है और जीवन में बहुत ज़्यादा सोचती रहती है, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ही बीमार क्यों पड़ रही हूँ? इस तरह की सोच ख़यालात जो है, नेगेटिव थिंक जो बोलते हैं उसको दूर कर दिया जाए, तो ये जो काफ़ी हद तक जो है खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी आप खुद को ले लेते हैं, तो उसको पहले दूर कीजिए। और दूसरे पॉइंट में आते हैं। अब इनका हाथ का जो रेखाएँ हैं वो क्या बताती है? अब इनके क्वेश्चन में आते हैं कि ये क क्यों इतना जो है इनके साथ जो बीमारी लगी रहती है। तो देखिए, अगर जीवन रेखा को देखा जाए तो बिल्कुल टूटी-फूटी जीवन रेखा है। बिल्कुल यहाँ से प्रारंभिक होकर के यहाँ आ रही है, यहाँ आकर के टूट रही है, फिर यहाँ से जो है ये स्टार्ट होकर के, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब निकल के आता है, वो हम बाद में जानेंगे। पहले ये देखते हैं कि इनका जीवन रेखा जो पहले से चला हुआ आ रहा है, आप अगर गौर से नज़र देखें, देखिए ये हाथ जो है वो अच्छे से इमेज नहीं आ पाया है, क्लियर इमेज नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो पाम है वो अच्छे से रीड करके इनको बता पाऊँ और इनकी हेल्प कर पाऊँ। तो देखिए, अगर ध्यान से देखें तो बाल्य अवस्था में ही 1 द्वीप, 2 द्वीप, इस तरह करके 3 द्वीप, इस तरह चला हुआ आ रहा है। मैंने जब इनसे प्रश्न किया कि बाल्य अवस्था में आपको कोई परेशानी हुई थी 15 से 20 उम्र में, तो इन्होंने बताया था कि हाँ 17-18 की एज में जो इनका ये जल गई थी, ये आग से जो है फायर से ये जल गई थी, जिसके कारण इनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। अब आगे आकर के देखिए, ये तो 20 की एज तक जो है ये परेशानी समाप्त हो जाती है, और कुछ समय बाद जो है इनको फिर एक जो है द्वीप दिखाई देता है, जो कि 30 के आसपास बना हुआ है। तो इस एज में भी इनको शारीरिक रूप से कोई ना कोई परेशानी बनी होगी। जब मैंने इनसे प्रश्न किया कि 30 की एज में आपको क्या हुआ था, 30 की एज में इनको जो है शुगर रिलेटेड जो है प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा था, और ये अभी तक उससे जो है परेशान रहती है। तो अब आगे देखते हैं, अभी जिस करंट एज में ये चल रही है वो ये एज है 36, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब इस एज में कैसा रहेगा उनको, देखिए अभी भी अगर देखें तो इनका जो जीवन रेखा है वो मोटाई बनी हुई है, मोटी आकार का बना हुआ है। इस प्रकार की अगर जीवन रेखा किसी के हथेली में बनती है तो ऐसे जो लोग होते हैं शारीरिक रूप से जो परेशान रहते ही हैं, बीमारी जो इनको ग्रसित कर लेता है और ये प्रायः जो है बीमार लगते हैं। और देखिए, आगे चल कर के हम देखें तो ये धीरे-धीरे स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है और पतली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि इनका हाथ यही बता रहा है कि आगे चल कर के इनकी परेशानी दूर होगी, परंतु उसमें जो है अभी काफ़ी वक़्त है। ये हम बता दें 40 के आस-पास आते-आते इनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छी प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक इनको जो है अभी 1-2 वर्ष में इनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि इनका माइंड लाइन देखिए तो देखिए,
अभी जो करंट एज में चल रही है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये छोटे-छोटे जो है द्वीप बना हुआ है, ये छोटा द्वीप जो बना हुआ है इनको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा दे रहा है। इनको मैंने पूछा तो हाँ, फैमिली से कोई इश्यू बनी रहती है इनके घर में। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, जो फैमिली हो या कुछ भी हो, लेकिन इनको जो है अपने मानसिक को जो है तनाव से दूर रहना है, थोड़ा नेगेटिव थिंक को कम करना है। जितना ये नेगेटिव थिंक को कम करेगी उतना ये धीरे-धीरे जो है ठीक होती चली जाएगी। तो ये पहले इनको जो है नेगेटिव थिंक को कम करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा ले रही है। और ये जो रेखाएँ गई है, मोटी आकार की रेखाएँ बन रही है, इससे यही पता चलता है ये काफ़ी ज़्यादा सोचने में समय देती है, करने से ज़्यादा ये जो है सोचने में समय दे रही है। तो उसको दूर किया जाए तो ये काफ़ी जो हद तक ये ठीक हो जाएँगे। और इनका हार्ट लाइन में अगर नज़र डालें तो इस प्रकार आती हुई बनती हुई दिखाई दे रही है। तो और देखिए छोटी-छोटी रेखाएँ जो है नीचे की ओर निकली हुई है। इससे ये ज़ाहिर होता है, ऐसे जो रेखाएँ अगर नीचे की ओर बन रही है किसी के हार्ट लाइन से, तो इसका ये मतलब है कि ऐसे लोगों को कमर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा यही कहना है कि इनको जो है वज़न जो है कम उठाना चाहिए, जिससे जो है काफ़ी जो है कमर दर्द से जो है इनको परेशानी कम हो सकती है। अगर और डीपली इस हार्ट लाइन को देखा जाए तो देख सकते हैं हम यहाँ पर बड़ा-बड़ा जो है द्वीप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही है कि ये जो है लोगों का सहयोग जो है करते रहते हैं, परंतु जो है इनकी जब पारी आती है सहयोग की तो लोग मुकर जाते हैं, लोग छुटकारा पाने लग जाते हैं, इनकी मित्रता टूट जाती है और इनसे लोग चीट करते हैं ज़्यादातर, जिससे ये परेशान रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी तरह से हेल्प कीजिए किसी को, परंतु आप सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जो हृदय रेखा से इस प्रकार की रेखाएँ निकलती है, अगर ये पैसों से संबंधित किसी को हेल्प करे तो पैसे लौटते नहीं हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार की रेखाएँ अगर नीचे की ओर जा रही है तो ऐसे लोगों को जो है पैसे से संबंधित जो हेल्प जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए। अब इनके स्वास्थ्य के बारे में फिर से आते हैं, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ कब हो पाएगी? देखिए, स्वस्थ होने के लिए जो है सूर्य पर्वत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर सूर्य पर्वत अगर स्ट्रॉन्ग है, सूर्य माउंट अगर सन माउंट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से और आंतरिक रूप से बहुत ही खुश रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। परंतु इनका अगर सूर्य पर्वत देखा जाए तो देख सकते हैं, जो हम यहाँ पर अगर डीपली देखा जाए तो सूर्य पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है, जिसके कारण से इनका जो स्वास्थ्य है प्रायः खराब रहता है। परंतु हम यहाँ से देख सकते हैं, ये जो दूसरा जीवन रेखा है कड़ी बनाती हुई आ रही है, ये महत्वपूर्ण रेखा है, क्योंकि यही रेखा है जो बीमारी से इनको छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि ये रेखा देख सकते हैं, ये अच्छी प्रकार से नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, कहीं टूट रही है, मोटी बन रही है रेखाएँ। इससे जो है काफ़ी जो शारीरिक परिश्रम ऐसे लोगों को करना पड़ता है और स्वास्थ्य जो है ऐसे लोगों का खराब रहता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि ये जो रेखा जो है अब शुरुआत हो चुकी है इस रेखा की, परंतु यहाँ पर एक और द्वीप दिखाई दे रहा है, एक बिंदु सा दिखाई दे रहा है, एक तिल जैसा दिखाई दे रहा है। इससे यही पता चलता है कि इस एज में जब आप पहुँचेंगे, ये एज, तो आपको शुगर से रिलेटेड बहुत परेशानियाँ हो सकती है। तो इस एज में आपको सावधान रहना है। ये एज जो है आपको बता रहा है 45 के आसपास। तो 45 के एज में जब आप पहुँच जाए तो आप जो है अपने स्वास्थ्य का जो है बेहतर ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपका जो जीवन रेखा है बहुत आराम से, बहुत स्मूथली चलता हुआ नीचे दिखाई दे रहा है और आपकी जो आयु है वो भी अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे रही है। 80 प्लस आयु है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान दीजिए और थोड़ा-सा समय आपको कष्ट करना पड़ सकता है। फिर भी मैं उपाय कुछ आपको बता देता हूँ। उपाय यही करना है आपको, सूर्य से रिलेटेड जो है आपको उपाय करने से बहुत लाभ हो सकता है। सूर्य से रिलेटेड क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय तो यही है कि आपको सूर्य की रोशनी में जो है बैठना है। उस 9 बजे का जो धूप, जो प्रारंभिक धूप जो रहता है, हल्की धूप, उसमें आपको पीठ के बल बैठ कर के उस धूप को सेकना है, जिससे जो आपको काफ़ी आराम इसमें मिल सकता है, आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। और दूसरे उपाय की बात करें तो आपको जो है सूर्य का जो मंत्र है, बीज मंत्र, वो आपको जप करना। मैं मंत्र आपको बता दूँगा। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इस मंत्र का आपको अच्छी प्रकार से अगर डेली जप कर पाए तो आपको बहुत लाभ दिला सकता है। ये मंत्र आपको बहुत आराम दे सकता है आपके डेली लाइफ में, और आपको जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस मंत्र को जप करने के बाद। और दूसरा, आप रविवार का जो है वो व्रत रख सकती हैं। अगर रविवार का आप व्रत रखती हैं तो आपको इससे भी जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है परेशानी का जो है उपाय आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आप जो है रविवार को जो है वो उपवास रख सकती है, व्रत रख सकती है। तो ये
ये 3 मैंने उपाय बताए, तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर तीनों कर पाए तो वो बहुत अच्छा होगा। तो आपका जो स्वास्थ्य है वो ये बता रहा है, आपका पाम रीड करने के बाद ये पता चल रहा है कि आपको 45 की उम्र के बाद, एज के बाद जो है आपका स्वास्थ्य जो है धीरे-धीरे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यही है कि 45 तक जो है अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 45 की उम्र में आपको शुगर रिलेटेड जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर सकती है। इस बात का भी ध्यान आपको देना है। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस प्रकार का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माँ कामाख्या।